जिसके ऊपर हमने अपना एंड्रॉयड का जो है वो लॉगिन स्क्रीन जो हमने क्रिएट की थी। ठीक है, अब जो है वो लॉगिन स्क्रीन जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये देख लें आप, आपके सामने ये हमने लॉगिन स्क्रीन थी जो हमने क्रिएट की थी। अब हमने क्या करना है, इस लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये क्या करे, नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक स्क्रीन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। जब आप राइट क्लिक करेंगे आपने न्यू के अंदर जाना है, न्यू के ऊपर जाके आपने यहाँ से ये एक्टिविटी आ रही है, ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर देनी है। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक एक्टिविटी के अंदर दो चीज़ें होती है, एक एक्सएमएल और उसकी एक जावा फाइल। ठीक है, अब जैसे कि मैं एम्प्टी एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इसकी एक एक्सएमएल फाइल भी क्रिएट हो जाएगी और एक जावा फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। जाहिर बात है कि अगर नेक्स्ट एक्टिविटी बना रहे हैं हम, उसके ऊपर उसका कोई ना कोई डिज़ाइन तो होगा, तो उसकी एक्सएमएल फाइल होगी। जैसे कि अभी आप देखें, ये आपके सामने एक जावा क्लास क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। इस तरह और भी चीज़ें हैं जो आपके सामने क्रिएट करने के ऑप्शंस पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हम आने वाले वक्त के साथ साथ जो है इसके ऊपर भी देखेंगे कि ये चीज़ को क्रिएट करने से क्या होगा, और जैसे हमने आगे जाके चीज़ें जो क्रिएट करनी है तो ऑलरेडी इसके ऊपर बनी होंगी, हम उसको यहाँ से जाके क्रिएट कर लेंगे। अभी जो है हम बेसिकली हमारा काम है सिंपली एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करना। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें मेरे पास वो एक्टिविटी का नेम पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने अपनी एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट की थी, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो उन्होंने भी नाम पूछा था, तो यहाँ पर भी हमने जो है उस एक्टिविटी का नेम देना है। अब मैं यहाँ पर नेम दूंगा हमारी कौन सी, सेकेंड एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड एक्टिविटी की जावा क्लास हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्टिविटी सेकंड की लेआउट नेम, मतलब ये हमारी एक्सेबल फाइल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सिंपली इसको क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें आपके सामने ये एक सेकंड क्लास की जो एक्टिविटी है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई कोड नहीं लिखा, ऑलरेडी सेम वैसी तरह का ही कोड लिखा हुआ और क्लास क्रिएट हुई हमारे सामने आ गई है। अब हम यहाँ पर इसको रिसोर्सेज के फोल्डर में देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो है वो लेआउट भी आई है। जी देखें, यहाँ पर हमारे पास सेकंड एक्टिविटी के नाम से हमारे पास लेआउट आई है, जो एक एम्प्टी है। ठीक है, इसके अंदर कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं हुआ हुआ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एक एक्टिविटी से जो है अपनी एप्लीकेशन को दूसरी एक्टिविटी के ऊपर मूव करवाना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करवाएंगे, हम सिंपली अपने जो है इस हमारी एक्टिविटी है इसके अंदर हमारा जो है वो बटन का एक हमने क्रिएट किया था, जिसके अंदर हम जो है, ये देखिए आपको मैं डिज़ाइन में बल्कि दिखा देता हूँ, ये लॉगिन का बटन है। अब हम जो है यहाँ पर बटन यहाँ पर क्रिएट किया था, हम सिंपली इस बटन के टेक्स्ट को हम क्या कर देते हैं, नेम दे देते हैं। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो, हम इसको क्या करते हैं, लॉगिन का बटन दे देते हैं नेम। ठीक है, ये हमारे लॉगिन बटन की हमने आईडी दी थी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि जो हमारी कोई बटन होता है, कोई टेक्स्ट व्यू होता है, या कोई भी हमारा विजेट है, उसकी आईडी यूनिक होती है और वो आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने उसको बैक एंड कोड, मतलब कि हमने उसको जावा के कोड के अंदर उसको यूज़ करना होता है। ठीक है, जब हम उसको यूज़ तभी कर पाएंगे जब हमने उसको कोई स्पेसिफिक नेम दिया होगा, कोई यूनिक नेम दिया होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि बटन 1, बटन 2, बटन 3, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर जो इसका सबसे पहले इसके अंदर हम इसका बटन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि जो भी हमने बटन है वो क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम उसका कोई ना कोई वो क्रिएट कर देंगे इंस्टेंट। उसके बाद जो है, अब हमने क्या करना है, ये बटन हमने लॉगिन का क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने अपना जो मेन का फंक्शन है उसके अंदर हमने इस लॉगिन के बटन की हमने आईडी गेट करनी है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें कर रहे हैं सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन, मतलब कि हम जो है
उस एक्टिविटी का कंटेंट व्यू करवा रहे हैं, ठीक है, और कहाँ से लेके आ रहे हैं, रिसोर्सेज के फोल्डर से। अब हमने क्या करना है, हमने इस एक बटन की एक्टिविटी जो क्रिएट हुई थी उसके अंदर से हमने इस बटन की आईडी लेके आनी है। तो सिंपली हम इस बटन की आईडी लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस लॉगिन के बटन को लिखेंगे, उसके बाद हम इक्वल टू एंड हम क्या करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी। हम क्या कर रहे हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी। उसके बाद हम कहाँ से कर रहे हैं, रिसोर्सेज के फोल्डर से, तो आर आ जाएगा। डॉट हम क्या लाना चाह रहे हैं, आर फोल्डर से आईडी लाना चाह रहे हैं तो आईडी लिख लेंगे, और हम कौन सी आईडी लाना चाह रहे हैं। तो ये देखिए मैंने जस्ट डॉट लिखा है, तो ये सबसे पहले आपके पास जो है वो लॉगिन बटन लिखा हुआ आ गया, ठीक है, जो कि हमने वहां पर अपनी लॉगिन बटन की आईडी की नेम रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा जो है वो एक आईडी जो है वो गेट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस बटन के ऊपर हमने एक्शन परफॉर्म करवाना है, मतलब कि हमारा जो लॉगिन का बटन है इसके ऊपर क्लिक होने पे ये कोई नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जाए, जो कि हमने सेकंड एक्टिविटी क्रिएट की है, ठीक है। अब इसका मतलब है हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करें तो ये सेकंड एक्टिविटी के ऊपर जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कोई ना कोई चीज उसके ऊपर सेट करेंगे। सेट क्या करेंगे, सेट क्लिक लिसनर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, सेट क्लिक लिसनर। अब हम देख लेते हैं, आपके सामने ये देखें, मैं जस्ट क्या करूंगा, लॉगिन का बटन है हमारे पास, उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, सेट ऑन क्लिक लिसनर। देखिए मैंने डॉट लिखा है, वो मुझे सजेशन दे रहा है सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा लें आप बटन के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एंटर करूंगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं एक न्यू का क्रिएट करूंगा अपना एक व्यू, ठीक है, क्योंकि मैंने इस लिसनर के ऊपर एक व्यू लगाना है, तो व्यू लगाने के लिए मैंने उस व्यू के ऊपर भी सिलेक्ट ऑन क्लिक लिसनर लगाना है। देखिए मैंने जस्ट व्यू लिखा है, और व्यू आप जस्ट लिखेंगे तो ये ऑलरेडी एंटर करेंगे तो ये कोड लिखा हुआ एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा व्यू का, ऑन क्लिक का। अब बात आती है कि मैंने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक लिसनर तो लगा लिया, अब मैं उसको लेके कहाँ जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लेके मैं जाना चाह रहा हूँ उसको नेक्स्ट स्क्रीन पे। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए मैंने आपको बताया कि इंटेंट लगता है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हम आज इंटेंट पढ़ेंगे। तो इंटेंट मैं आपको बताता चलूँ कि दो किस्म के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट। वो आपको ब्रीफली मैं अभी उसका बताता हूँ, ठीक है। अभी जस्ट हम जो है वो क्लिक लिस्टनर लगा के देखते हैं। अच्छा, क्लिक लिस्टनर लगा लिया, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है कि आपने जो है नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाना है कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। तो इंटेंट का हम जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसका तरीका ये है कि हम उसको इंटेंट क्रिएट कर लिया। अब हमने इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी को हम कॉल करेंगे, इस कोई ना कोई फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कहाँ से कहाँ का फंक्शन कॉल करना है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी है मेन क्लास, ठीक है, मेन एक्टिविटी। मैं क्या करूँगा, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। दिस का मतलब होता है कि आप इस एक्टिविटी का कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूज कर रहे हैं, जो कि हम इस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट क्या यूज कर रहे हैं, हम बटन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम किसको कहाँ पर सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो हम अपनी एक्टिविटी का नेम दे देंगे, सेकंड एक्टिविटी डॉट, सेकंड एक्टिविटी की किसके ऊपर जाना है, हमने क्लास के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक इंटेंट लग जाएगा। अब सिंपली अगर मैं इस कोड को रन कर देता हूं तो इंटेंट क्लिक लिसनर लगेगा तो इंटेंट परफॉर्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये देखें यहाँ पर जो वो लिखा हुआ है, वेरिएबल आई इज नेवर यूज्ड, मतलब कि इंटेंट हमने क्रिएट कर दिया, अब हमने इस इंटेंट को यूज भी करना है। तो यूज करने के लिए हम इस इंटेंट को क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट एक्टिविटी में करने के लिए उसको हम इंटेंट को पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने जो है इंटेंट को पास कर दिया, इसका जो ऑब्जेक्ट था। अब हम सिंपली इसको जो है प्रोजेक्ट को, इसको हम वो कर लेते हैं, डीबग कर लेते हैं, ताकि हम देख लें कि हमारी जो आउटपुट है वो क्या आ रही है, ठीक है।
ये देखें, ठीक है, ये हमारी एक लॉगिन स्क्रीन हमने जो पिछले लेक्चर में ही क्रिएट की थी। अब इसके ऊपर हमने क्या किया है, सिंपली एक लॉगिन के बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया है और इस लिसनर के ऊपर हम एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं कि ये एक नई एक्टिविटी के ऊपर जाए। जैसे कि हमने नई एक्टिविटी भी क्रिएट किया सेकंड के नाम से, ठीक है। अब जस्ट ये देखें, मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ये एक एम्प्टी एक्टिविटी जो हमने क्रिएट की थी, ठीक है, जो हमने सेकंड एक्टिविटी क्रिएट की थी वो लॉगिन की स्क्रीन की, वो इस टाइम हमने एम्प्टी रखी थी, कोई उसके ऊपर डिज़ाइन नहीं रखा। तो ये देखें सिंपली क्या कर रहा है, उसके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं है। ये फिर देख ले, मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक नई एक्टिविटी के ऊपर जा रहा है। यही कुछ होता है कि जब भी हम एक लॉगिन के बटन पे क्लिक करने पे जब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं या होम पेज होता है कोई ना कोई एप्लीकेशन का या कोई और पेज होता है उसका, तो ये इंटेंट जो होता है हमें उस पेज के ऊपर ले जाता है, ठीक है। अब ये दो है, मैंने आपको बताया है दो किस्म के जो है इंटेंट होते हैं, एक इम्प्लिसिट इंटेंट होता है और एक एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है। आपके सामने ये जो मैंने परफॉर्म किया है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सप्लिसिट इंटेंट है। क्या है, एक्सप्लिसिट इंटेंट। एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट, मतलब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जाने के लिए मुझे कौन सा इंटेंट लगाना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट, ठीक है। कौन सा इंटेंट लगाना पड़ेगा मुझे, एक्सप्लिसिट। जी, अब जो है वो हमने एक एक्सप्लिसिट इंटेंट कर लिया है, ठीक है। अब जो है वो हम इम्प्लिसिट इंटेंट को देख लेते हैं कि इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सप्लिसिट इंटेंट जो होता है वो हम एक एक्टिविटी के अंदर से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जब जाते हैं तो तब हम जो है वो एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमने कोई ना कोई डाटा पार्स करना हो या कोई हमने किसी और एप्लीकेशन के ऊपर डाटा को पार्स करना हो या कोई और एप्लीकेशन को कॉल करना हो, तब हम जो है वो इम्प्लिसिट इंटेंट यूज़ करते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। अभी जो है हमने ये एक्सप्लिसिट इंटेंट को देख ली है, अब आपको मैं जो है वो इम्प्लिसिट इंटेंट भी करके दिखा देता हूँ कि उसके अंदर आप किस तरह जो है वो दूसरी एप्लीकेशन को कॉल करके कोई ना कोई चीज़ जो है वो आप उसके ऊपर चला सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो है वो एक्सप्लिसिट इंटेंट है, एक्सप्लिसिट इंटेंट है, ठीक है। ये आपका एक्सप्लिसिट हो गया और अभी जो हम करने लगे हैं वो हम इम्प्लिसिट करने लगे हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया है इम्प्लिसिट इंटेंट, ठीक है। अच्छा जी, इम्प्लिसिट इंटेंट भी सेम वैसा ही है। सबसे पहले हम जो है वो इंटेंट का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके फिर हम उसके ऑब्जेक्ट के कॉल करके डिफरेंट फंक्शन जो है वो हम कॉल कर सकेंगे। ये हमने इंटेंट का जो है वो हमने लिख लिया, ठीक है, सेम वैसे ही। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें जी, अब यहाँ पर देखें कि हम पहले क्या कर रहे थे, इंटेंट के अंदर ही हम डाटे को जो है वो पास कर रहे थे, बता रहे थे कि उसके अंदर हमने अपनी मेन एक्टिविटी डॉट दिस, मतलब कि इस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट, और हम जो है वो सेकंड एक्टिविटी के ऊपर जाना चाह रहे हैं इस एक्टिविटी के कॉन्टेक्ट्स को लेके। लेकिन इसके ऊपर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम इसके कोई पैरामीटर्स वगैरह नहीं देंगे। सिंपली हमने जो इंटेंट लिया होगा हम उसको ही, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा उसके ऊपर ही जो फंक्शन है वो कॉल करेंगे। जैसा कि हमने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है तो सबसे पहले हम कोई एक्शन, सेट एक्शन का एक मेथड है वो हम कॉल करेंगे, ठीक है। उसके अंदर भी हम जो है वो जो एक्शन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। हम इसके अंदर क्या करेंगे, इंटेंट, और हम कर लेंगे व्यू, इसके अंदर हम कर लेंगे एक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, एक सेट एक्शन करवा दिया, किसके ऊपर, इंटेंट के ऊपर। और एक्शन क्या होगा, वो एक्शन एक व्यू होगा, ठीक है। वो व्यू क्या होगा अब हम उसको बताएंगे कि हम जो है कोई ना कोई डाटा जो है वो पार्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे सेट डाटा। सेट डाटा का मतलब है हम कोई ना कोई इसके अंदर डाटा जो है वो सेट करेंगे, और वो डाटा जो होगा वो हम जो क्लिक लिस्टनर हम जब क्लिक करेंगे वो कोई ना कोई पेज के ऊपर जाएगा। तो
यहाँ पर सिंपली हम एक चीज़ कर लेते हैं कि हम यहाँ पर कोई ना कोई वेबसाइट है उसको ओपन करके देखते हैं, उसके ऊपर लिंक लगा के देखते हैं। तो सिंपली ये देखें, आपने क्या करना है, यहाँ पर URI डॉट पार्स करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम आपने कोई ना कोई जो आपका URI है, मतलब URL है आपका कोई ना कोई, वो आप दे सकते हैं वेबसाइट का। जैसा कि अगर हम यहाँ पर ये डिजी पाकिस्तान की हमारी वेबसाइट है, तो यहाँ से हम इसका लिंक उठाते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर देते हैं। और सेम वैसे ही लास्ट में हम क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे और अपना इंटेंट उसके अंदर से पास कर देंगे, ठीक है। अब जो है वो हम इस कोड को रन करके देखते हैं। अब ये कोड का जो डिबग के बाद जो आउटपुट है वो बेसिकली ये आनी चाहिए कि हम जब लॉगिन के बटन पे क्लिक करें, तो लॉगिन के बटन पे क्लिक होने के बाद एक इंटेंट ओपन हो, इंटेंट कॉल हो। वो इंटेंट क्या कर रहा होगा, वो डिजी पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर हमें लेके जाएगा। तो सिंपली क्या है, हम यहाँ पर इसको देखें, यहाँ से हम लोग रन करके देख लेते हैं, ठीक है। जब रन करेंगे और इसके ऊपर हमारी आउटपुट शो हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा जो है वो रन हो रहा है कोड। ठीक है, ये हमारी जो है एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हमने क्या लगाया हुआ है, लॉगिन के पेज बटन के ऊपर एक एक्शन लिसनर लगाया हुआ, ठीक है। वो सेट एक्शन लिसनर क्या कर रहा है, वो कर रहा है एक इंटेंट को ओपन कर रहा है, जो कि वो एक वेबसाइट के ऊपर हमें लेके जाएगा। तो ये देखें, सिंपली मैं अगर लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें एक एप्लीकेशन पे ले गया है, जो कि एक ब्राउज़र एप्लीकेशन है। उसके ऊपर से उसने जाके उस वेबसाइट का लिंक ओपन कर दिया है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर आप आपकी पूरी जो है वो आप जो भी URL पास करेंगे वो आपकी जो सामने आपके ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये देखें कितना इजी है इसके अंदर। ये देखें सारा कुछ सेम आपको लग रहा है कि ये कोई ना कोई एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है, लेकिन ये क्या हुआ एक सिंपली इंटेंट हमने पार्स किया हुआ है उस वेबसाइट का, और उस वेबसाइट के ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। सिंपली ये देखें, जो जो भी आप यहाँ से चीज़ परफॉर्म करेंगे तो वो वहाँ वहाँ से इसको कर लेगा, ठीक है। अब जो है ये हमारा बेसिकली क्या था, इम्प्लिसिट इंटेंट। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि दो चीज़ें होती है, एक एक्सप्लिसिट होता है और एक इम्प्लिसिट होता है, ठीक है। अब ये जो होगी चीज़ें इंटेंट की, एक चीज़ होता है कि एक इंटेंट हम लगाते हैं, मतलब कि एक डाटे को दूसरे एक्टिविटी के ऊपर जो है वो हमने शो करवाना है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर एक नेम लिखा है, अहमद लिखा है, ठीक है। तो उस नेम को मैं चाहता हूँ कि मैं जब क्लिक लगाऊं किसी बटन के ऊपर, तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जाकर वहां पर मुझे शो हो, ठीक है। तो उसका तरीका क्या होता है, वो तरीका आइए हम जो है वो देख लेते हैं कि उसके लिए क्या चीज़ यूज़ होती है। मैंने उसके लिए एक अपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके अंदर से हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये देखें, सिंपली इंटेंट के बारे में है, ठीक है, कि इंटेंट जो है वो इन एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन है इंटेंट बेसिकली, कि आप कोई ना कोई यूज़ कर सकते हैं चीज़। ये देखें, इसकी एक डेफिनेशन है, द इंटेंट इटसेल्फ एन इंटेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था कि हम सबसे पहले जो है इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर उस ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया होता है उसके थ्रू हम जो है वो डाटा को जो है पास करते हैं, यूज़ करते हैं, शो करवाते हैं, ठीक है। तो दो तरह के आपने इंटेंट देख लिए हुए हैं। अब ये देखते हैं कि हम स्विच बिटवीन स्क्रीन एंड डाटा पार्सिंग, मतलब कि हमने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाके देख लिया, ठीक है, लॉगिन बटन पे क्लिक करने के। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमने जो डाटा फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर लिखा है, फर्स्ट एक्टिविटी के ऊपर लिखा है, वो सेकंड एक्टिविटी के ऊपर जाके शो हो। चाहे मैं जो मर्जी लिखूं वो जाके सेकंड के ऊपर शो हो। तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है पुट एक्स्ट्रा और दूसरा होता है हमारे पास गेट एक्स्ट्रा। देखिए, सेंडिंग पैरामीटर टू न्यू एक्टिविटी,
to send parameter to newly created activity put extra method will be used। मतलब कि ये पुट एक्स्ट्रा का मेथड हम यूज करेंगे जिसके अंदर हम पुट करेंगे अपनी वैल्यू को, जो अपना हमारा डाटा होगा उसको हम पुट करेंगे, जिसके अंदर एक की होगी हमारी और दूसरा हमारे पास क्या होगा, वैल्यू होगी। एक की होगी, एक वैल्यू होगी। की बेसिकली हमारे पास क्या होगी कि आप लोगों ने, मैंने जैसे कि आपको एक्सएमएल के अंदर बताया था कि आपने आईडी देनी है और यूनिक आईडी देनी है और उसी नेम की आईडी आपने देनी है। जैसे कि हमने उधर लॉगिन की दी थी बटन की, या कोई टेक्स्ट व्यू लगा हुआ तो उसकी भी आईडी अगर आपने दी है तो आपने उसको कोई ना कोई नाम दिया होगा कि नेम टेक्स्ट व्यू या एडिट टेक्स्ट व्यू नेम, पासवर्ड टेक्स्ट व्यू, ठीक है, एडिट टेक्स्ट, ये हम सब यूनिक नेम देंगे वहाँ पे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इंटेंट क्रिएट करेंगे। जैसे कि ये देखें, ये सिंपली क्रिएट हुआ जैसे इंटेंट आप लोगों के सामने। फिर हम उसके ऑब्जेक्ट को के जरिए हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब कि पुट एक्स्ट्रा के अंदर वैल्यू दे देंगे हम और की दे देंगे अपनी। उसके बाद ये देखिए नीचे एग्जांपल के अंदर मैंने बताया हुआ है कि की क्या होगी, हमारी ईमेल। अगर मैं एग्जांपल लगाता हूँ, जैसे हमने लॉगिन स्क्रीन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमने जो की होगी वो हमारी ईमेल होगी और वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जो भी ईमेल होगी, ठीक है। मतलब कि आपने एक एडिट टेक्स्ट लगाया हुआ है और एडिट टेक्स्ट के अंदर आप लिखते हैं कि hafiz.jahangir@gmail.com, ठीक है। ये क्या होगा, ये एक ईमेल एड्रेस है। ये ईमेल एड्रेस जब मैं उस एडिट टेक्स्ट के अंदर लिखूंगा तो वो जाएगा नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जब जाएगा तो वो बेसिकली क्या करेगा, वहां पर जाकर शो हो जाएगा, लिखा होगा hafiz.jahangir@gmail.com। वो क्या होगा, वो डाटा पार्स हो गया। अब जो hafiz.jahangir@gmail.com है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वैल्यू। वो क्या है हमारे पास, वैल्यू। और की हमारे पास क्या है, ईमेल। मतलब कि हमारे एडिटेक्स जो लगा हुआ है उसका जो नेम है वो हमारी की वैल्यू है। तो हमने दो चीजें उसके अंदर से पास करनी होंगी, की और वैल्यू। उसके बाद देखें, ये देखें सिंपल तरीका है इसका, आई डॉट पुट एक्स्ट्रा ईमेल, और यहाँ पर हम जो है उसका ईमेल जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम रिसीविंग पे। मतलब कि ये तो था डाटा हमने सेंड कर दिया, उस एक्टिविटी के ऊपर हमने कोड के अंदर ये डाटा लिखा और हमने उसको पुट करवा के सेंड कर दिया, लेकिन आगे रिसीव करने वाले तो कोई हो ना। तो अब रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब पुट एक्स्ट्रा पुट करने के लिए, गेट करने के लिए गेट एक्स्ट्रा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली आपने सेम वैसे ही इंटेंट क्रिएट करना है, इंटेंट आई इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस गेट इंटेंट कर रहे हैं। मतलब कि हम उस इंटेंट को गेट कर रहे हैं जो हमें हमारी वैल्यू को लेके आ रहा है। यहाँ पर हम गेट इंटेंट करेंगे और सिंपली उसी के ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर लेंगे गेट एक्स्ट्रा को। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। तो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा का मतलब है कि हम जो वैल्यू लेके आ रहे हैं, गेट करके लेके आ रहे हैं, वो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, स्ट्रिंग में है, उसकी टाइप स्ट्रिंग है। तो ये देखें, ये सिंपली यहाँ पर आई डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स्ट्रा, और आगे जो है हम उसकी की जो है वो पास कर देंगे। उसके बाद जो है दूसरा, फिर हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर स्ट्रिंग माई ईमेल इज इक्वल टू आई डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लिखा हुआ, ठीक है। ये हमारी क्या थी, ये हमने की पास कर दी और नीचे हम उसका क्या करेंगे, वैल्यू पास करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो चीजें हम पास करेंगे, एक की पास करेंगे और एक दूसरा हम उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे। तो सिंपली ये तरीका है। तो आइए हम इसको जो है वो अब उसके अंदर भी करके देख लेते हैं, कोड के थ्रू भी, ताकि आप लोगों को इजीली पता लग जाए कि हम कैसे जो है वो डाटा को पार्स कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो है वो अपनी एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एडिट टेक्स्ट लगाए हुए हैं। तो इस एडिट टेक्स्ट को हमने ज़ाहिर बात है यूज़ करना है, तो इनकी कोई ना कोई आईडी लिखेंगे और इनको हम गेट करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है हमारे पास, एडिट टेक्स्ट ईमेल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई मेल, ठीक है, ईमेल एडिट टेक्स्ट, ठीक है। ये ईमेल एडिट लिख लेते हैं हम यहाँ पे, मतलब कि ईमेल एडिट टेक्स्ट। दूसरा हमारे पास कौन सा आ जाता है,
ये हमारे पास ईमेल आ गया और दूसरा हमारे पास आ गया पासवर्ड। अच्छा, इसमें अब आपने ये भी देख लिया है कि इम्प्लिसिट इंटेंट हमने कैसे लगाया, ठीक है। अब जो है वो हम ये देख लेते हैं कि डाटे को पार्स करना है कि हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर लेके जाने का, तो वही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे कि हमारा मेन के अंदर हमने जो है एक्टिविटी जो एक्सएमएल है हमारी, उसके अंदर हमने इनको आईडी को नेम दे दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने सेकेंड एक्टिविटी की एक्सएमएल के अंदर जाएंगे। जाहिर बात है यहाँ पर भी हम कोई जो डाटा है वो हम शो करवा रहे हैं, तो हम इसके अंदर सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर दो एडिट टेक्स्ट व्यू लगा लेंगे ताकि जो है हमारे डाटा जो है वो शो हो सके। ये एक हमने लगा लिया और ये एक हमने, मतलब कि हमने नेम और पासवर्ड लेके आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो जो हैं वो ये हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू आ गए हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने जो है वो डाटा शो करवाना है अपना, तो हमने ये दो टेक्स्ट व्यू लगा देते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, अब ये क्या करते हैं, हम इसको इसके साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, इसको इसके साथ कर देते हैं और इसको जो है वो इसके साथ कर देंगे, हम इसको एंड वाले के साथ कर देंगे, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं ये चीज़ें। ये अब हमने दो टेक्स्ट व्यू लगा लिए हुए हैं, ठीक है। ये इसका हम डिज़ाइन थोड़ा सा सेट कर रहे हैं। इसको भी हम नेम दे देते हैं क्योंकि हमने इसको भी गेट करना है, तो इसको हम यहाँ पर टेक्स्ट ईमेल, ठीक है, और इसको हम नेम दे देंगे टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है। ये हमारे इसके नेम आ गया और ये यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर हमने उसका नेम चेंज कर दिया है, तो वो हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। ये अब हमारे जो है दो टेक्स्ट व्यू लग गए हैं। अब यहाँ पर हमने जो डाटा अपना जो है वो शो करवा देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेन के ऊपर जाएंगे अपने, ठीक है। अब हमने इंटेंट लगाना है, इंटेंट कौन सा लगाना है जिसके अंदर हमने डाटा को पार्स करना है। अभी इस जो इंटेंट लगाया था इम्प्लिसिट, इसको हम अब कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये हमने करके देख लिया है। और अब जो है वो हम डाटा को पार्स करेंगे इंटेंट के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इस एक्टिविटी के ऊपर जो है वो एडिट टेक्स्ट लगाए हुए हैं, तो सेम हम उसके एडिट टेक्स्ट को ऊपर डिफाइन कर देंगे कि हमने जो है वो एडिट टेक्स्ट लगाए हुए हैं। कौन कौन से लगाए हुए हैं, एक हमने ईमेल के नेम से लगाया हुआ है और दूसरा हमने जो है वो पासवर्ड के नेम से लगाया हुआ, ठीक है। उसके बाद हम सेम इसी तरह ही जैसे इस बटन की हमने आईडीज गेट की थी, इसी तरह ही हम इनकी आईडी गेट कर लेंगे। तो हम ईमेल इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे और हम रिसोर्सेज के फोल्डर से आईडी को गेट करेंगे और यहाँ पर देखें ये उसका नेम आ गया हुआ है जो हमने एक्सएमएल की फाइल के अंदर नेम आईडी का दिया था। अब ईमेल क्या, तो हमने ईमेल यहाँ पे गेट कर ली। उसके बाद हम जो है पासवर्ड कर लेते हैं, पासवर्ड का भी सेम ऐसे ही फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट ID डॉट पासवर्ड एडिट,
ठीक है। ये अब क्या कर दिया हमने, ये हमने उनकी आईडी गेट कर ली है। अब हमने सिंपली जो है वो डाटा को पार्स करना है, तो ये सिंपल लिसनर तो वही लगा हुआ है जो लॉगिन के बटन पे लगा हुआ पहले ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम डाटा को पार्स करेंगे। तो डाटा को पार्स करने के लिए सबसे पहले हम इंटेंट लगाएंगे। इंटेंट आई क्रिएट किया, उसके बाद हमने इसके अंदर सेम वही चीज मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और किस एक्टिविटी पे लेके जाना है, सेकंड एक्टिविटी की क्लास पे, ठीक है। ये सेम हमने इसको एज इट इज वैसे ही कर लिया जैसे पहले हमने इंटेंट के अंदर किया था। अब अब इसके अंदर हम दो चीजें मैंने आपको जैसे बताई हैं कि एक होता है गेट एक्स्ट्रा, एक होता है पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा जो होता है वो पुट करके हम कोई चीज जो है वो दूसरी एक्टिविटी के ऊपर सेंड करते हैं। तो गेट एक्स्ट्रा क्या करता है, उस एक्टिविटी को गेट कर लेता है। तो आइए हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पर पुट एक्स्ट्रा करते हैं। पुट एक्स्ट्रा करने के लिए हम क्या क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम जो है वो नेम ईमेल, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉगिन डॉट डॉट गेट गेट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्म है इसकी। इसी तरह ही हम आई डॉट पुट एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पासवर्ड, ठीक है। और इसके हम क्या करेंगे, पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम जो है वो अपना डाटा जो है वो पुट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। अब ये भी कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली उसी तरह ही करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी अपना, और हम अपना इंटेंट जो है इसके अंदर से उसका पास कर देंगे। अब ये क्या कर रहा है कि इंटेंट लगा दिया हमने, उस इंटेंट के अंदर हमने बता दिया है कि ये सेकंड एक्टिविटी के ऊपर जाएगा जब हम लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के पर हम अपना जो डाटा राइट करेंगे वो हम उसको सेंड भी करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि पुट एक्स्ट्रा करना है और गेट एक्स्ट्रा करना है। पुट एक्स्ट्रा जिस एक्टिविटी से आप डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपने पुट एक्स्ट्रा लगाना है। तो सिंपली मैंने पुट एक्स्ट्रा लगाया, यहाँ पर ईमेल मैंने नेम दिया उसको, मतलब कि मैंने आपको बताई थी दो चीजें कि हम उसके अंदर की देंगे और वैल्यू देंगे। ये हमारी ईमेल हमारे पास क्या है, की है, और लॉगिन के अंदर जो है हमारा वो क्या है, और सॉरी यहाँ पर आना था ईमेल, ठीक है। ईमेल के अंदर हमारा क्या है, ईमेल की हमारी क्या है, जैसे hafiz.jahangir@gmail.com, ये हमारा क्या है, ईमेल, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। इस तरह ही पासवर्ड की ये की है और ये हमारे पास वैल्यू है। अब ये तो हो गया हमारा काम। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड एक्टिविटी के ऊपर। सेकंड एक्टिविटी के ऊपर हमने जो है इस डाटे को गेट भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें हमारे सामने हमने यहाँ पर दो टेक्स्ट व्यू लिए थे, ठीक है। हम उन टेक्स्ट व्यू को ऊपर डिफाइन कर देंगे, जो कि पहला टेक्स्ट व्यू था, यहां पर हम टेक्स्ट ईमेल और टेक्स्ट पासवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू थे, और देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर काम क्या होगा, हम इनकी आईडी गेट करेंगे। तो देख लें हम यहाँ पर जहाँ जहाँ भी हम उनकी आईडी गेट कर रहे हैं, आपको पता है कि कितनी यूनिक चीज़ है जो हम आईडी उसकी गेट करेंगे। फाइंड, ठीक है, व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने जो आईडी दी होंगी वो यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या आईडी दी थी, टेक्स्ट ईमेल, ठीक है, यही थी।
उसके बाद दूसरा क्या था हमारे पास, सेम। देखिए बहुत इजी तरीका है, अगर आप जो है वो इसको फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ करेंगे तो आप इंजॉय भी करेंगे इसको करते करते साथ, और आप इजीली इसको कर भी सकेंगे। अब यहाँ पर देखें ईमेल था, अब हमारे पास क्या रह गया, टेक्स्ट जो पासवर्ड था। हम यहाँ पर सिंपली जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, हमने इसने ये कर दिया। ये तो हमने कर दिया उसकी वैल्यू गेट करने के लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इंटेंट को गेट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर इंटेंट क्रिएट करेंगे आई, ठीक है, और हम क्या करेंगे गेट इंटेंट, ठीक है, गेट इंटेंट हमने कर लिया यहाँ पर। और यहाँ पर हम करेंगे उसको, जब गेट इंटेंट कर लेंगे हम, तो इसके अंदर हम जो है वो गेट एक्स्ट्रा के थ्रू हम जो है उसकी जो, तो आई के थ्रू हम जो है उसके अंदर आई जो इसकी वैल्यू है वो हमने गेट करनी है, जो कि हमारे फर्स्ट एक्टिविटी से आ रही है। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेंगे और एक नेम रख लेंगे कोई भी, जैसे अभी सिंपली ईमेल जो चल रहा है हमारा वही रख लेते हैं। और हम क्या करेंगे आई डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ये देखें सबसे पहला ही स्ट्रिंग एक्स्ट्रा वाला आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे आई डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, और इसके अंदर हम अपनी जो है वो वैल्यू जो थी हमारी की थी वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो की हमारी क्या थी, ईमेल। इसी तरह ही हम दूसरी स्ट्रिंग लेंगे पासवर्ड के लिए, और पासवर्ड के लिए जब लेंगे तो उसी तरह ही सेम आई डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और इसके अंदर हमारी जो की थी वो कौन सी थी पासवर्ड की, वो पासवर्ड थी, ठीक है। ये आपको मैं बताता चलूँ, ये जो ग्रीन वाली आपके सामने चीज़ें आ रही हैं ये हम मेन एक्टिविटी से, ये देखें ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये हमारी की है, ये वैल्यू है। और जब हमने उसको एक्सेस करना था वो हम की देंगे और उसको वैल्यू दे के हम उसको एक्सेस कर लेंगे। अब ये जो डाटा था हमारा पार्स होके स्टोर होके इसके अंदर आ गया, वो ईमेल के अंदर आ गया हुआ है और यहाँ पर पासवर्ड के अंदर आ गया हुआ है। लेकिन अब ये हमने गेट करना है, अब हमने शो करवाना है। तो शो हमने किसके ऊपर करवाना है, तो हम शो करवाएंगे सेट टेक्स्ट, यहाँ पर हम करवाएंगे सेट डॉट, ठीक है। यहाँ पर जो था एक वैल्यू जो थी ये आ गई हमारी, और ईमेल आ गया हुआ है, ईमेल आ गया हुआ है, ठीक है। और अब ये जो है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इनको सेट करवा देंगे। तो किन के ऊपर हमने सेट करवाना है, ये हमारे जो जो टेक्स्ट व्यू लगे हुए हैं, ठीक है। जो सबसे पहला हमारा टेक्स्ट व्यू है टेक्स्ट ईमेल, और दूसरा हमारा पास है जो टेक्स्ट पासवर्ड है, ठीक है। तो इनके ऊपर ही हम जो है टेक्स्ट को शो करवाएंगे। तो टेक्स्ट ईमेल को हम सेट करवा रहे हैं, सेट टेक्स्ट को क्या सेट टेक्स्ट करवा रहे हैं, वो हमने ये जो ईमेल वाला हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। ये देखें ये वाला ईमेल, ये वाला ईमेल जो ऑब्जेक्ट लिया है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है जिसके अंदर डाटा आ रहा है ईमेल का, जो भी वो पुट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉट पासवर्ड से करेंगे सेट टेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर हम उसकी जो है वैल्यू को पास कर देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डाटा यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम इसको जो है वो रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्या काम कर रही है, कि जो हम डाटा लिख रहे हैं वो डाटा पार्स भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आइए हम ये जो चीज़ जो है वो देख लेते हैं इसके ऊपर। आप लोगों ने भी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखनी है। देखें मैंने एक ही इसके अंदर आपको इंटेंट की तीन चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी इस इंटेंट को फर्स्ट सेकंड और थर्ड इस तरह करके ही लेके चलना है, और इसके वो बिल्कुल जो है कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनना है कि इसके अंदर कहा क्या जा रहा है
और इसके अंदर किया क्या जा रहा है और ये क्यों कैसे यूज़ होंगे। ठीक है, जिस तरह के मैंने आपको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट भी बता दिया और ये इंटेंट के थ्रू डाटा के भी पार्स करना बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डाटा हम जो पास करें ये क्यों ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग लॉगिन करते हैं ईमेल के थ्रू और पासवर्ड के थ्रू। जब आप ईमेल के थ्रू लॉगिन करते हैं तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं, वहाँ पर आपका एक ऊपर एक लोगो आ रहा होता है, वहाँ पर आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होता है कि यहाँ पर हाफिज जहांगीर ने जो है वो लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, वो उसका ईमेल भी आ रहा होता है। तो सेम इसी तरह ही होता है जो हम डाटा जो है उसका वो गेट करते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ से अब हम देखेंगे, यहाँ पर मैं इसको कोई ना कोई डाटा देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ हाफिज jahangir@gmail.com। ठीक है, और पासवर्ड यहाँ पर दे रहा हूँ मैं DG पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा। लॉगिन पे बटन पे क्लिक किया, ये देखें ये मेरे पास सामने मेरा जीमेल आ गया है और ये मेरा DG पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया नेक्स्ट स्क्रीन पे ऊपर। ये देखिए हमने दो टेक्स्ट व्यू लगाए थे, तो वो दोनों टेक्स्ट व्यू के ऊपर जो डाटा आप लिखेंगे वो उसके ऊपर शो हो जाएगा। तो ये तरीका होता है डाटा को पार्स करने का, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर। ये दूसरी एक्टिविटी है। ठीक है, ये फर्स्ट एक्टिविटी थी हमारी, ये दूसरी एक्टिविटी है। ये देखें यहाँ से आप कुछ भी लिखें अगर, ठीक है, इधर वेलकम लिख लेते हैं, मतलब कुछ भी आप ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी आप देना चाहें, और सिंपली ये देखें मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारा डाटा जो है वो पार्स होके नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, कितना इजी काम है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है कि इंटेंट के थ्रू जो है वो डाटा को कैसे पार्स कर रहे हैं, कैसे डाटा जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा है, पुट एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद गेट एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं। ये जो है वो इंटेंट की टाइप्स है। ठीक है, और एक दफ़ा मैं अपना सारा जो है वो रीकैप इसके अंदर आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर आज जो है वो इंटेंट पढ़ा था, इंटेंट के बारे में पढ़ा और उसके इंटेंट देखा है कि इंटेंट होता क्या है। सबसे पहले तो हमने एक एक्टिविटी क्रिएट की थी जिसके अंदर हमने उसको नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जो है वो लेके गए हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा था, इम्प्लिसिट इंटेंट। ठीक है, इम्प्लिसिट इंटेंट लग गया जब, तो वो हमने इसको परफॉर्म कर लिया। उसके बाद हमने लगाया इम्प्लिसिट इंटेंट। इम्प्लिसिट इंटेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन से दूसरी किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ही ये हमने एक वेबसाइट ओपन की है एक इंटेंट के थ्रू। ठीक है, उसका लिंक दे के, तो इसी तरह आप लोग भी जो है एक वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, इंटेंट के थ्रू करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, इम्प्लिसिट इंटेंट। और इसके बाद जो है वो हमने देखा कि एक इंटेंट है और वो डाटा को पार्स कर रहा है, वो इंटेंट के थ्रू पार्स हो रहा है। एक एक्टिविटी से आप डाटे को पार्स कर रहे हैं दूसरी एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, मतलब पार्स का मतलब है सेंड कर रहे हैं, तो एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी के ऊपर सेंड करने को डाटे को हमने इंटेंट के थ्रू किया। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर इंटेंट का। ठीक है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ पे क्लियर हो गया होगा सारा इंटेंट। ठीक है, आप लोगों ने इसको करके देख लेना है।